लेकिन इतनी कस के पकड़ ली फिर नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ी। तो वो पापनी भयंकर रूप में आ गई, राक्षसी बन गई और भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गई। गोकुल में जब चक्कर लगाया, सब नगरवासी चिल्लाने, यशोदा मैया कोई राक्षस आएगा तेरे लल्ले उठा ले। यशोदा मैया रोई गई, पछाड़ खा गई, भगवान गंगा जी नहाऊंगी, सब दई देवता पुजवा दूंगी, सोमवार खीरी चढ़ा दूंगी, मेरा लल्ला बच आया। अब बच्चे ना मालूम किन की खीर चढ़ा रही है, वो सब देवतों को देवता है, किन की खीर चढ़ा रही है। ध्यान रखना पर छोड़ी मुँह नहीं। अब पूतना चिम्मालिम परी के प्राण निकले ही जाते हैं। सोता बंदो तब सोच के ले कि नीचे गिरू, नीचे ऊपर तिम्यो वजन पर और नीचे तो जमीन की चोट लगाई, सोई मत जावे। तो बहुत तेज आ रही थी नीचे, पर हुआ क्या? अरे पापिन नीचे कूयावे और लटकी रहे यदुराई। अशोक प्रधान जी कचौरा से और देवेंद्र सिंह खेमगढ़ी से आवाज सुन रहे हो तो व्यासपीठ के सामने आ जाओ। क्या नीचे कूद बलाई रही भरती रह जाई है, सोई जसुदा जी के बेटा ने एक झटका लो लगाई है। धरती रह गई थी बस, पूतना पट आ रही, लला चुपट रहे छाती पे, ऐसा झटका मारो तो चित रह गई। जो 14 भवन का भार छाती पे आओ, तब तक तो जमीन में हाथ में जीव गिर गई बार। पूतना मरी तो आई कितने बीच में, ये भागवत जी ने लिखा है। में आई है अयोध्या में तो शंका 6 कोस के तो 18 किलोमीटर रह गए। पर ध्यान रखना 5 कोस है, छठवां मन है शरीर में भीतर। जब शरीर से जीव निकलता है तो यही 6 कोस अपनाता है। आपने देखा भी होगा जब महाराज दशरथ जी ने शरीर छोड़ा था तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, 6 बार राम निकला था मुंह से। आज पूतना तो मरी गई, अब यशोदा मैया तो पहले लल्ले उठा ले गई। अब भैया बड़े बूढ़े ने सलाह करी के जाए इतने बड़े मुर्दे जरावे हो को और उठा के को ले जावे हो, टिकटी को बनावे हो। तो तब तक बड़े बूढ़े तो हमारे राम खिलाड़ी सिंह वहां सलई करते रह गए, तो तक नई नई उम्र के बालक भाजे तो कुड़ारी ले आए, गड़ासी उठा लाए, काउ ने काट ले पहुंचे पे, काउ ने कोनी पे, काउ ने घोंटू पे, काउ ने मुराई पे, काट काट के शरीर को चट्टा लगा दो, न्या मरी तई जराई दी। जेऊ ने बता पाई कंसा का लड़का गोर हो के कार हो के छोटो है के मोटो है। ध्यान रखना सकटा सुरो कर्णाव्रत को भेजा, भगवान ने दोनों का मार को उद्धार कर दिया, वो भी नहीं बता पाए। अब बाबा नंद ने नाम रखवाए तो नाम उधर में पंडित जी आए, गर्गाचार्य तो रात में आए कंस के डर के मां। नाम जब रखे तो रोहिणी के बेटा का नाम रखा बलराम। ध्यान रखना राम 3 ही हुए, एक भगवान परशुराम, एक भगवान श्री राम और एक भगवान बलराम। एक नाम दूसरा और रखा संकर्षण। संकर्षण उसे कहते हैं एक गर्भ में से दूसरे गर्भ में चला जाए।
अब यशोदा के बेटा का नाम रखा कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ महाभारत में आदि परम में आया है। कृष्ण शब्द का अर्थ है सांवला, और सांवला रंग है इस आकाश का। जैसे आकाश का कोई आदि अंत नहीं है, ऐसे यशोदा के बेटा का भी कोई आदि अंत। नाम रखे, बड़ी भारी खुशी हुई। थोड़े से कन्हैया और बड़े भये। जब और बड़े भये तो यशोदा मैया ने की बाबा नंद से कि देखो जी लला वादना राक्षसी दे बची गो, और तुमने नाम धरवा दे। तो मैं मन जी कर रहा हूँ ब्राह्मण नौते दो, मैं भोजन करवा दूं। हाँ बहुत अच्छी बात है, ब्राह्मण घर पर भोजन कर जाए। तो चलो यशोदा तुम तैयारी करो, मैं नौत के आ रहा हूं। सो जैसे बाबा नंद गए पंडित जी के यहाँ, महाराज आज हमारे यहाँ नुते आओ। और पंडित जी को बड़ी भारी खुशी हुई कि लाखन गोइया बन रही है, तो सब चीजें घी में बने। क्या नाम बोलना बेटा? श्याम प्रशांत। और ये प्रशांत यादव और टीटू यादव, उनकी तरफ से एक हारमाला से और भगवान कृष्ण की तस्वीर से हमें सम्मानित किया है। परमात्मा सद्बुद्धि देता रहे, सुख संपन्नता देता रहे। ध्यान रखना, उस समय ब्राह्मण आए और पंडित जी कैसे जे राम खिलाड़ी सिंह तकाए परीक्षित ऐसे बड़े खुश है कि आज तो सब चीज घी में ही मिले। और इतना यशोदा मैया ने आज चौका में पूरी सेकवे को नंबर लगा दो, लल्ला बैठा ले पीढ़ी पे। अच्छा पहले देखी तुमने बड़ी बूढ़ी मैया लल्ला पीढ़ी पे ही बैठा लेती, अब पीढ़ी पे कोई बैठा रहा है। अब पीढ़ी पे तो जोना बैठा ले पहले तो पीढ़ी है ना। अच्छा पीढ़ी चोना है, पीढ़ी वाव काम ना है, पीढ़ी वाव काम की मालूम है। पर बहन जी ज्यादा दिन वो पीढ़ी वाव काम बंद है गो, हजारों रोग पैदा हो गए शरीर में। पर बात कह दो तो बाल अरे ना जय सिखाते आ भाई भाई तो टुकड़िया बैसू के लिए सिखती जे पप्पू और कही गई। ध्यान रखना, अगर स्वस्थ सुंदर शरीर चाहती हो तो ज्यादा नहीं तो बहन जी 1 किलो जरूर पीस लियो चाकी पे, बहुत सुंदर शरीर निरोग रहेगा। तो आज यशोदा मैया भोजन बना रही हो, लल्ला बैठा ले पीढ़ी पर, तो तक बाबा आ गए सामने थे। यशोदा आ गए बाबा? हाँ आ गए, तो लाओ बस लाओ।